दायरे में आ गई हैं और इन कंपनियों के नाम हैं सिम्बायोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड और अर्पिता एचए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तीनों कंपनियों में कल्याणधर के साथ अर्पिता मुखर्जी निदेशक थी और कल्याणधर तो पार्थ चटर्जी का करीबी और बिजनेस पार्टनर बताया जाता है। ये देखिए जरा अर्पिता की 3 कंपनियां और ये ईडी के शिकंजे में हैं, इन पर ईडी का फंदा है। ये 3 कंपनियां कौन कौन से हैं? सिम्बायोसिस मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड 21 मार्च 2021 को कंपनी का निदेशक इनको बनाया गया और वहीं दूसरी कंपनी देखिए सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड 9 नवंबर 2011 को कंपनी की निदेशक बनी अर्पिता मुखर्जी। तीसरी कंपनी कौन सी है? देखिए अर्पिता एचए एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड 29 अक्टूबर 2014 को निदेशक बनी अर्पिता मुखर्जी, यानी 3 कंपनियों के निदेशक। और देखिए बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले की राजदार अर्पिता मुखर्जी की आंखों में मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाते वक्त आंसुओं का सैलाब नजर आया। रोते रोते उनका संतुलन बिगड़ गया और उनके पैरों में चोट भी लगी। आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। अर्पिता मुखर्जी गिर गई है गाड़ी से, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहले आप पूरी तस्वीर फिर से देखिए, फिर हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। हो सकता है दहाड़ मारकर रो रही इस महिला को आपने नहीं पहचाना हो। चलिए हम आपको बताते हैं। यह है अर्पिता मुखर्जी, वही अर्पिता मुखर्जी जो पश्चिम बंगाल के शिक्षक घोटाले की आरोपी है। वही अर्पिता जो पार्थ चटर्जी के काले खजाने और काले कारनामे की सबसे बड़ी राजदार है। ये वही अर्पिता मुखर्जी है जिनके फ्लैट से ईडी को करोड़ों रुपए मिले। ये वही अर्पिता मुखर्जी है जिनके ठिकानों पर छिपे काले खजाने खत्म नहीं हो रहे हैं। ईडी अब अर्पिता मुखर्जी को रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल लेकर पहुंची तो अस्पताल के बाहर मौजूद मीडिया के कैमरे ने जब उन्हें कैद करना शुरू किया तो पता चला कि कार में अर्पिता दहाड़ मार मार कर रो रही थी। सुरक्षा कर्मियों ने रो रही अर्पिता को किसी तरह कार से बाहर निकाला, लेकिन अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वो कार के दरवाजे पर गिर गई। उन्हें पैर में चोटें लगी हैं। अर्पिता मुखर्जी गिर गई है गाड़ी से, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी गाड़ी से गिर गई है और अब उनको उठाने का प्रयास। इसके बाद उनकी आंखों में पहले से मौजूद गंगा जमुना समंदर भी तब्दील हो गया। आंसुओं के सैलाब की स्पीड दोगुनी हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने अर्पिता मुखर्जी को व्हील चेयर पर बिठाया और अस्पताल की ओर बढ़ निकले, लेकिन अर्पिता मुखर्जी के आंसू लगातार बढ़ते ही गए। आप ये तस्वीर देखिए कैसे अर्पिता व्हील चेयर पर जार बेजार रो रही हैं। उन्होंने अपने पैर को चोट की वजह से ऊपर उठा रखा है। अब ये कहना मुश्किल है कि अर्पिता की आंखों से निकले आंसू पछतावे के हैं या फिर कोई नया प्रपंच। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैटों से करीब 50 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त की है और लाखों की ज्वेलरी भी बरामद की है। एक तरफ जांच एजेंसी शिक्षक भर्ती घोटाले में अर्पिता के कनेक्शन का हिसाब कर रही है तो दूसरी ओर अर्पिता की आंखों से निकले आंसू बेहिसाब हो रहे हैं। सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, आज तक। तो जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे ईडी को अर्पिता के कई राज की जानकारी मिल रही है। जांच एजेंसियों को अर्पिता के 4 लग्जरी कारों का भी पता चला, लेकिन जब तक एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम उन कारों तक पहुंचती वो छूमंतर हो गए। ईडी के पहुंचने से पहले काला चमत्कार। गायब हो गई अर्पिता की 4 लग्जरी कारें। अर्पिता के 4 फ्लैटों में घोटाले के राज। करोड़ों के कैश और सोने का काला खजाना।
काले खजाने की ये तस्वीरें आप शायद ही भूल पाएंगे। नोटों के इन बंडलों ने शिक्षक भर्ती घोटाले के राज से परत दर परत पर्दा हटा रहे हैं। ईडी सबूतों की तलाश में छापे पर छापा मार रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये बात पक्की होती जा रही है कि पार्थ चैटर्जी के घोटाले वाले साम्राज्य की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि अर्पिता मुखर्जी थी। अर्पिता मुखर्जी के घर से पहले ईडी ने नोटों का जखीरा बरामद किया, फिर जांच एजेंसी को अर्पिता के 4 फ्लैटों की जानकारी मिली और फिर ईडी को अर्पिता की लग्जरी कारों का पता चला। जांच एजेंसी उन कारों तक पहुंचती उससे पहले ही वो कारें गायब हो गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक अर्पिता की ये 4 कारें उसके डायमंड सिटी कॉम्प्लेक्स से गायब बताई जा रही हैं। इनमें से 2 कार अर्पिता के नाम पर हैं। उनमें से एक होंडा सिटी है और दूसरी ऑडी। अर्पिता के नाम वाली दोनों कारों के नंबर आज तक के पास मौजूद हैं। अर्पिता के डायमंड सिटी फ्लैट से गिरफ्तारी के बाद से ही ये कारें गायब बताई जा रही हैं। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज देखकर कारों का पता लगाया जा रहा है। चलिए अब आपको अर्पिता मुखर्जी के घर से मिले नोटों का हिसाब देते हैं। पहली छापेमारी, कैश मिला 21 करोड़ 90 लाख, सोना मिला 70 लाख रुपए का। दूसरी छापेमारी, कैश मिला 27 करोड़ 90 लाख, सोना मिला 4 करोड़ 31 लाख। तो मेडिकल के लिए जब ईडी की टीम उनको लेकर जा रही थी, फुट फुट कर रोने लगी, लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आज तक के हाथ पीएफआई का वो सीक्रेट प्लान लगा जिसने देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। आज तक के हाथ लगे हैं। सनसनीखेज दस्तावेज में पीएफआई के खतरनाक मंसूबों का खुलासा हो गया है। एक स्पेशल रिपोर्ट। आज तक को मिला पीएफआई का सीक्रेट प्लान, आतंक की साजिश का खतरनाक ब्लूप्रिंट, उत्तर से दक्षिण तक फैला नफरत का जाल, सिर तन से जुदा टेरर मॉड्यूल से पर्दा हटा, दहशत की ट्रेनिंग का प्लान हुआ बेनकाब। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये नाम इन दिनों पूरे देश में हर तरफ हवा में तैर रहा है। दहशत और नफरत फैलाने के साथ साथ आतंक की जब भी बात चलती है तो हिंदुस्तान में इन दिनों यही एक नाम जुबान पर आता है, फिर चाहे वो सुरक्षा बल हो या फिर जांच एजेंसियां। बिहार से लेकर कर्नाटक तक और राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक इसके फैले तारों ने हिंदुस्तान की पुलिस और सुरक्षा बल की नींद उड़ा रखी है। आज तक को मिले खुफिया दस्तावेजों में पीएफआई के उस सीक्रेट प्लान का खुलासा कर दिया है जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई है। हिंदुस्तान में पीएफआई की जड़ें किस किस तरह गहरी हो रही हैं और किस किस तरह उन्हें देश के दूसरे हिस्सों तक फैलाया जा रहा है, उस सीक्रेट दस्तावेज में एक एक इबारत दर्ज है। इस सनसनीखेज दस्तावेज के सामने आते ही हिंदुस्तान की तमाम खुफिया और पुलिस एजेंसियां एकदम चौकन्नी हो गई हैं। आतंक के इस मॉड्यूल पर गहरी चोट करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसकी एक कॉपी आज तक के हाथ लगी है। देश भर में फैले पीएफआई के स्लीपर सेल का खात्मा करना, पीएफआई का सिर्फ तन से जुदा मॉड्यूल को पूरी तरह बेनकाब करना, तेलंगाना पुलिस की डायरी से टेरर फॉर्मेट का हुआ खुलासा, जांच एजेंसी से बचने के लिए पीएफआई के प्लान को चौपट करना। सुरक्षा एजेंसियों के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स में मौजूद इस कॉपी से ये बात पता चलती है कि आतंकी ट्रेनिंग का ये मॉड्यूल किसी एक राज्यों तक सीमित नहीं है। इसी महीने की 11 जुलाई को बिहार के फुलवारी शरीफ में पीएफआई के ऐसे ही मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ था। पीएफआई की जड़ों को पूरी तरह से हिंदुस्तान से उखाड़ने के लिए अब सुरक्षा एजेंसियों ने नए सिरे से तैयारी शुरू कर दी है। दस्तावेजों का खुलासा है कि सोशल सर्विस के नाम से फंड इकट्ठा करना, चंदे की रकम से आतंकी मॉड्यूल तैयार करना, बाहर से मिले पैसों से भारत के खिलाफ प्रचार करना, स्कूल कॉलेज और मदरसों से नए रंगरूटों की भर्ती, मुस्लिम बाहुल इलाकों में लड़कों का ब्रेन वॉश। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर देश भर में छापेमारी चल रही है। इन सब के बीच तेलंगाना पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तेलंगाना पुलिस ने पीएफआई के ट्रेनर को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ के बाद एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके बाद तेलंगाना पुलिस ने उनसे पूछताछ के बाद खुलासा किया है कि दरअसल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन का डर सता रहा है, इसलिए
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अब अलग अलग नए नाम से सामने आ चुका है और उन्हीं नामों से, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन से अपना प्रोपेगेंडा फैला रहा है। जांच एजेंसियां अब इसकी परतें खोल रही हैं, लेकिन अब तक जो कुछ भी पता चला वो बेहद खतरनाक है। दस्तावेज में दर्ज इबारत पर यकीन किया जाए तो मार्शल आर्ट के जरिए नए लड़कों को आतंकी ट्रेनिंग, कुंग-फू और कराटे सिखाकर आतंकियों को तैयार करना, कश्मीर मॉडल के तहत लड़कों को पत्थर फेंकने की ट्रेनिंग, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को हिंसात्मक बनाने का तरीका। पीएफआई ने गहरी साजिश रच रखी है। साजिशों की लगातार परतें खुलती भी जा रही हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लोगों का ब्रेन वॉश करके गैर मुस्लिमों के खिलाफ लगातार भड़का रहा है, उनको छोटे हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अब तक 200 से ज्यादा लोगों को इसमें ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें स्टोन पेल्टिंग यानी पत्थर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, कुंग-फू कराटे चलाने की लगातार उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग छोटे स्कूलों, मदरसों में जाकर लोगों को बरगलाते हैं।